हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत कर रही हूं। और एक सबसे अवेटेड वीडियो है क्योंकि हम सबको ये क्यूरियोसिटी होती है कि आने वाला नया साल कैसा होगा, क्या कुछ होगा, नया होगा, कहाँ पे क्या केयरफुल रहने की ज़रूरत है, हमारे लिए क्या कुछ अच्छा है, क्या हमारा करियर इस साल अच्छा रहेगा। क्योंकि हर कोई अपनी अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है, अलग अलग उसकी सिचुएशन से, कोई रिलेशनशिप से जूझ रहा है, कोई एजुकेशन में है, कोई हेल्थ से रिलेटेड है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों का डिटेल्स मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये कलेक्टिव एनर्जी है, यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की एनर्जी है। ये किसी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन, नंबर या कोई और ऑप्शन के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। यानी ओवरऑल ये साल कैसा रहेगा, जैसे कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, क्या क्या अलग होगा, नया होगा, कहाँ पे केयरफुल रहना है, ऐसे कलेक्टिव रहेगा। यहाँ पे मैं कोई भी टूल यूज़ नहीं कर रही हूँ, जैसे टैरो कार्ड या कोई और टूल मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ। न्यूमरोलॉजिकल बेसिस और साइकिक मैसेज मुझे जो भी आते हैं उसके बेसिस पे ये प्रेडिक्शन रहने वाला है। जैसे मैंने बताया कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का रीडिंग है, तो ये सारे लोगों के लिए रहेगा, सबके लिए रहेगा, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ऐसा नहीं रहेगा। तो आप ये वीडियो ज़रूर सुनिएगा। लास्ट ईयर भी मैंने प्रेडिक्शंस में चीज़ें बताई थी और हो सके तो मैं यहाँ पे वापस से वो दोबारा देने की कोशिश करूँगी। तो वैसे ही ये रीडिंग रहेगा, ये प्रेडिक्शन रहेगा 2023 के लिए। मैं बार बार प्रेडिक्शन ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ जो कि मैं किसी भी मेरे रीडिंग में यूज़ नहीं करती हूँ। टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी में जितने भी मैं वीडियोस बनाती हूँ वहाँ पे मैं प्रेडिक्शन ये वर्ड कभी यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन ये आज प्रेडिक्शन ही है 2023 कैसे रहने वाला है। तो आप सब लोग इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस मेरे पास आए हुए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको दी एम्प्रेस को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना है। मेरा दी एम्प्रेस इसी नाम का फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पे भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अपडेट, इन्फॉर्मेशन, फ्री रीडिंग्स, लाइव और बहुत कुछ होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रेडिक्शन की तरफ। जैसे 2023 अगर न्यूमरोलॉजिकली हम लोग बात करते हैं तो उसका टोटल आता है 7 पे। 7 नंबर जो कि एक उसकी अलग से पहचान है क्योंकि ये नंबर ऐसा है, या तो इंसान को पागल बना के छोड़ेगा, यानी उसकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब कर देगा, मेंटली, इमोशनली हर जगह से डिस्टर्ब कर देगा, या फिर अगर उसे सही तरीके से लेके जाया जाए तो वो स्पिरिचुअल अटेनमेंट के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, मोक्ष की तरफ लेके जाएगा, मोक्ष दिलाएगा। 7 नंबर यानी इंटेलिजेंस का नंबर है, रिसर्च का नंबर है, इन्वेंशंस का नंबर है, इमेजिनेशंस का नंबर है, इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज़ का नंबर है और प्योरली स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। जब मैं बता रही हूँ उस टाइम मुझे 333 एंजल नंबर दिखा है कि वापस से 3 यानी वो भी स्पिरिचुअल नंबर ही है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये पूरे साल का ईयर तो 7 पे आ गया, लेकिन जैसे 2000 कॉमन है और सिर्फ आगे के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे 2022 था, अभी 23 है और अगले साल 24 आएगा। तो हम लोग अगर सिर्फ 23 को लेते हैं तो उसकी टोटल आती है 5 पे। तो ये एक और कॉम्बिनेशन है 7 और 5 का। और एक और कॉम्बिनेशन यहाँ पे आता 2 नंबर का, क्योंकि 2000 में बचता है सिर्फ 2। तो 2, 5, 2, 7, 5, 7 और पूरी टोटल 7। इतने सारे कॉम्बिनेशन है न्यूमरोलॉजिकल बेसिस पे। ये मेरा स्टडी है और मुझे जो भी साइकिक मैसेज आए हैं उसके बेसिस पे मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो चलिए अब जानते हैं कि इस साल में एग्जैक्टली होगा क्या। इस साल में जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, अगर आप लोगों का करियर स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड है, योगा में है, मेडिटेशंस आप लोग करते हैं, या आप कोई साइंटिस्ट है या फिर रिसर्च वर्क में है जहाँ पे चीज़ें आपको डीप में जाके डिग करनी है, बहुत सारी बारीक चीज़ों को ढूंढना है, ऐसा कोई आपका करियर है, साइंटिस्ट है,
कोई भी टेक्नोलॉजी में है, जैसे सैटेलाइट बनाना है, जैसे इसरो है, नासा है, ऐसी कोई आप एरिया में है, जॉब करते हैं या फिर आपका प्रोफेशन है, आप टीचिंग में है, हीलर है, साइकाइट्रिस्ट है, साइंस के फील्ड में कुछ कर रहे हैं, एनिमेशन या फिर कार्टूनिस्ट है, किसी भी ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हैं, जैसे टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, हीलिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, तो ये साल आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। आप लोगों का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इस साल में निकल के आएगा। आप बहुत सारे नए इन्वेंशंस करने वाले हैं, ना सिर्फ आप लोग, लेकिन इस पूरे साल भर में बहुत सारे नए इन्वेंशंस होंगे, नई चीज़ें पता चलेगी, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे सामने आएगी जो कि बहुत सालों पहले खो चुकी थी या फिर हमें नहीं पता थी। जैसे बहुत सारे अभी चीज़ों को जब पुरानी किसी जगह पे खुदाई होती है या फिर कोई पुराने बुक्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, वैसे इस साल होगी। नया भी बहुत कुछ इन्वेंशन होगा। एनिमेशन में बहुत और ज़्यादा आगे लेवल का इन्वेंशन होगा, नई नई टेक्निक्स आएगी। अगर एजुकेशन में आप लोगों का इंटरेस्ट है ऐसे किसी फील्ड में जाने का, तो उसका जो रुझान है वो बच्चों का ज़्यादा बढ़ेगा और उसके एजुकेशन रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस है वो भी बढ़ेंगे। ऑप्शंस बहुत सारे ऐसे सामने आएंगे, जैसे डिटेक्टिव एजेंसी है, सीबीआई है, क्राइम ब्रांच है, यहाँ पे भी ये सारी टीम भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बहुत सारे उलझे हुए केसेस ये सारे लोग आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि इस पूरे साल भर में ये साल ऐसा रहेगा, बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील होंगे जो अब तक छुपे हुए थे, बहुत सारी मिस्ट्रीज़ जो है वो भी सुलझने लगेगी, फिर चाहे वो निजी ज़िंदगी में हो या फिर प्रोफेशनल लेवल पे। लेकिन ये सारी चीज़ें होगी, जैसे मैं कलेक्टिव लेवल पे बोल रही हूँ, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, आप पहले से स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, आपकी सर्विसेज देते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत कुछ देके जाएगा। ना सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ बल्कि आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ देके जाएगा। आपको रिकग्निशंस मिलेंगे इस साल में, बहुत कुछ होगा। आपकी असली ग्रोथ इस साल में होगी। अगर आप जूझ रहे थे क्योंकि स्पिरिचुअल सर्विस प्रोवाइडर्स की इनकम सेट नहीं होती है या फिर जितना बाकी लोग कमाते हैं वो लोग नहीं कमाते, लेकिन ये साल आपको बहुत कुछ देके जाने वाला है। अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी है, हीलिंग है, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, आकाशिक रीडिंग, कुछ भी चीज़ आप स्पिरिचुअल सीखना चाहते हैं, तो ये साल बेस्ट है। आप लोगों का ये साल बेस्ट रहेगा सीखने के लिए। दूसरी चीज़ ये है, इस साल में जैसे मैंने बताया है कि 7 नंबर्स प्योरली स्पिरिचुअल नंबर है। 2023 में वापस से बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, जो चीज़ 2020 में हुई थी। बहुत सारे मेजर क्राउड का स्पिरिचुअल अवेकनिंग 2020 में हुआ था और वापस से 2023 में मेजर क्राउड का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा। बहुत सारे लोग जॉब छोड़ेंगे, अचानक से बिजनेस क्लोज हो जाएंगे, अचानक से मेडिटेशंस, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। यही से दूसरी जुड़ने वाली बात यह है, नए ट्विन फ्लेम्स 2023 में उनका भी अवेकनिंग होगा। यहाँ पे जो पुराने वाले लोग थे, पुरानी वेव के जो लोग हैं जिनकी जर्नी बहुत सालों से चली आ रही थी, उनके रीयूनियन होंगे। या फिर अगर रीयूनियन का मतलब सिर्फ शादी नहीं होता है ट्विन फ्लेम्स के लिए, लेकिन अगर रीयूनियन की यहाँ पे बात करें तो कुछ लोग परमानेंट यूनियन उनका हो सकता है 3D में, और कुछ लोगों की मैरिज होगी उनकी सोलमेट्स के साथ में, यानी उनकी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आएगी जो पुराने वाले ट्विन फ्लेम से। यहाँ पे करियर, फिनेंस, एजुकेशन का हो गया, स्पिरिचुअलिटी का हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि रिलेशनशिप, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ह्यूमन लाइफ के लिए। रिलेशनशिप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अगर किसी के पार्टनर ने कुछ बड़ी चीज़ छुपा के रखी है, बताई नहीं है, वो चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सारी मिस्ट्रीज़ सामने आएंगी। तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप को अपने कैसे बचाना है, कैसे आगे लेके जाना है, आप लोगों के हाथ में है। लेकिन ये होगा, या तो वो खुद से बताएगा
या फिर कहीं से आपको पता चलेगा, लेकिन ये होगा। ये तो हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे ये भी ज़्यादातर केसेस में ये होगा कि एक दूसरे को पार्टनर्स चीट कर रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मती मारी जाना, तो ये भी होगा रिलेशनशिप में कि वो लोग क्या कर रहे हैं, किसके साथ में क्या रिलेशनशिप बना रहे हैं। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो, फिज़िकल रिलेशनशिप्स हो, ये सारी चीज़ें भी रिलेशनशिप में इस साल में बढ़ेगी, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करेगी। अगर आप सही सर्कल में नहीं है, आपका सर्कल अच्छा नहीं है, आप किसी स्पिरिचुअली किसी एक्टिविटीज़ में एक्टिवेट नहीं है, तो आपकी मती मारी जाएगी। ये सारे ऐसे काम होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। जैसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसीज भी यहाँ पे होगी। अब ये मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैरिड में होगा या अनमैरिड में होगा, ये सब लोगों के लिए है। सेकेंड, जिनको मैरिजेस का इशू है, जो लोग सिंगल से मैरिज के लिए ढूंढ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सलाह है कि आप इस साल में आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने किसी रेफरेंस से सर्कल में या फिर जिसे आप पहचानते हैं उससे मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस है। यानी इस साल में लव मैरिजेस के चांसेस बहुत है, बहुत ज़्यादा लव मैरिजेस इस साल होंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया है, मती मारी जाना, मैंने वही वर्ड यूज़ किया, वही मुझे आ रहा है। तो लव मैरिज कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखे कीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, सीक्रेट सामने आएंगे, तो कुछ जो रिलेशनशिप चल रहे हैं वो टूट भी सकते हैं। मैं मैरिजेस की बात नहीं कर रही हूँ। आप लोगों को लव मैरिज करना था तो 2023 अच्छा है, आसानी से हो जाएगा, दिक्कतें नहीं आएंगी, मुश्किलें कम आएंगी, क्योंकि सपोर्टिव होंगी सारी चीज़ें। चाइल्ड बर्थ के बारे में यहाँ पे मैं बोलूँ, अगर कोई परेशानी ही थी आपको चाइल्ड बर्थ को लेके, कंसीविंग को लेके, तो इस साल ये सॉल्व होगी। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के लिए परेशान हैं, उनके बच्चों के लिए, तो चाइल्ड बर्थ के लिए, कंसीविंग के लिए साल सबसे बेस्ट है। और लास्ट ईयर मैंने जैसे बताया था कि गर्ल चाइल्ड का बर्थ ज़्यादा दिख रहा है मुझे, इस साल बॉयज़ का ज़्यादा दिख रहा है। ज़्यादा यानी कंपैरेटिवली ज़्यादा, यानी बॉयज़ ज़्यादा बर्थ लेंगे। इस साल भी मैरिजेस बहुत होंगे, जैसे 2022 में मैंने बताया था, इस साल भी बहुत सारे मैरिजेस है। और यहाँ पे अरेंज मैरिज की जो पॉसिबिलिटी है या फिर उनका जो रेशो है वो कम रहेगा। अरेंज मैरिजेस का रेशो कम रहने वाला है। इस साल स्पोर्ट्स में जो लोग हैं, स्पोर्ट्स में भी आप लोग अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि आपको इस साल का सपोर्ट अच्छा मिलने वाला है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, ज़मीन से रिलेटेड कुछ चीज़ें करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये साल अच्छा रहेगा, आप लोग अच्छा करेंगे। अगर आप कुछ घर खरीदना चाहते हैं, कुछ ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो इस साल में आपको ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। इस साल अगर आपकी माँ के साथ में कोई अनबन थी, उनके साथ में रिश्ता अच्छा नहीं था, या फिर जो माएँ हैं अपने बच्चों के साथ में रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, तो वो भी यहाँ पे सुधरेगा। 2023 में अच्छा बनेगा वो रिश्ता। फिनेंसेस की यहाँ पे बात करें तो बहुत केयरफुल रहिएगा फिनेंसेस के लिए, क्योंकि इस साल चांसेस ऐसे बनेंगे कि टेम्पटेशंस बहुत आएंगे, अट्रैक्शंस बहुत रहेंगे। इसीलिए मैंने पहले ही बोला है, मति को अपने साथ रखिए। या तो आप खुद स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है, वहाँ से सपोर्ट लीजिए, या फिर एक्सपर्ट की सलाह लेके, लेकिन आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस के बगैर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये 2023 का मंत्र है, आप इसे गांठ बांध लीजिए। पैसा कहीं पे भी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करनी है, किसी पे भी ऐसे ही भरोसा नहीं करना है। पैसा भी चला जाएगा, वो इंसान भी चला जाएगा, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हेल्थ की तरफ। हेल्थ के मामले में यहाँ पे ज़्यादातर मेंटल इमोशनल हेल्थ इश्यूज़ बनेंगे, जैसे हेडेक है, माइग्रेन है, ब्रेन स्ट्रोक है, या फिर आइज से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे आँखों को दिखना कम हो गया, अचानक से कुछ आँखों में इन्फेक्शन होना है, या फिर ब्रेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं,
या फिर साइकेट्रिक इश्यूज़ बहुत सारे हो सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के इश्यूज़। यानी अगर कोई इंसिडेंट आपके साथ में पहले कभी हुआ था, उसका इम्पैक्ट इस साल में दिखना शुरू हो जाएगा। या फिर आप इस साल जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उस पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पूरे साल भर में बहुत एक्टिव रहने वाला है। किसी को कोई बीमारी अचानक से सामने आ सकती है, केयरफुल रहिएगा। यानी वो इतनी माइन्यूट लगेगी आपको, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत रहेगा। कोई अचानक से चीज़ आपके सामने आएगी, और अगर ऐसी कोई चीज़ थी हेल्थ में जो डायग्नोस नहीं हो रही थी, या फिर एग्जैक्ट उसका रूट पता नहीं चल रहा था, तो इस साल वो मिलेगा आपको। इस साल आपको अपनी मानसिक और भावनिक हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दिमाग आपका सही से काम नहीं करने वाला है। किसी भी इंसान पे इमीडिएटली भरोसा मत कीजिए, स्ट्रेंजर्स पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि इस साल बहुत सारी चीटिंग भी होगी, बहुत सारे फ्रॉड्स भी होंगे, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये जनरल कलेक्टिव है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। यानी ये चीटिंग फ्रॉड ये पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है, जैसे पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी हो सकता है। तो जितना भी मैंने प्रेडिक्शन किया है वे वैसे पूरा है, यानी कलेक्टिव है, ये पूरे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को लेके है। सिर्फ ये हमारी ज़िंदगी में या फिर सिर्फ हिंदी लोग जो जानते हैं उनकी तरफ है, या फिर सिर्फ इंडियंस के लिए है, नहीं, ये पूरी यूनिवर्स का कॉन्शियसनेस है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इस साल के लिए सब लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि मेडिटेशंस रखिए, कभी बंद नहीं करना है। मेडिटेशंस आपको पूरे साल भर में आपका दिमाग जगह पे रखेगी। दूसरी चीज़, स्पिरिचुअल गाइडेंस को हमेशा साथ में रखिए। अगर आप खुद कुछ चीज़ें जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो किसी स्पिरिचुअल गाइड मेंटोर से सलाह ज़रूर लीजिएगा कोई भी चीज़ करने से पहले, क्योंकि ये साल ऐसा है आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यानी एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस साल में होने वाली है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का हाथ थामे रखिएगा, इस साल छोड़ना नहीं है। अगर आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 7 पे आ रहा है तो आपको सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा के सिर्फ 23 लिखना है ईयर, पूरा साल आप लोगों को नहीं लिखना है। वो आपके लिए अच्छा रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। अगर आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 7 है तब। जो लोग साधनाएं करते हैं आध्यात्मिक मार्ग में, उनके लिए भी इस साल बहुत अच्छा है। उनकी साधना का फल उन्हें बहुत अच्छा मिलेगा इस साल में। तो आई होप मैंने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। आप लोग ज़रूर अंत तक सुनिएगा इस वीडियो को, बाकी और भी वीडियोस में लाऊंगी। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा है ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले दी एम्प्रेस को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो करना है, और अपना सबका ख्याल भी रखना है। तम समा ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।